दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल एआरओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 फरवरी को। तो उसमें जो कंप्यूटर पोर्शन है जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो उसमें जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और 2021 में जो हुआ था 15 मार्च को, उसमें जो फुल फॉर्म सेक्शन होता है, जो टॉपिक है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन इन दोनों पेपर्स में आए हुए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी से आए हुए हैं, जो फुल फॉर्म है इनसे पूछे गए हैं। जैसे यूएसबी का फुल फॉर्म उसमें पूछा गया था और रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम आप जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सही कर सकते हैं, अगर आपने इसको ढंग से देख लिया तो, जिससे आप अपने यूपीपीसीएल का जो कंप्यूटर सेक्शन है उसमें पास हो सकते हैं। क्योंकि उसमें बिना पास हुए आपका जो पार्ट बी की जो कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। तो कंप्यूटर में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सेक्शन को हम देख लेते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। आप 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे 2 से 3 बार, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस सेक्शन को पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर हमारा एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एल्गोल है, एल्गोल को कहते हैं एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं इसको। इसका पूरा नाम होगा ईडीपी को फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सीडीएमए का फुल फॉर्म है, पहले आप सीडीएमए फ़ोन चलाते थे जो, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। डी रैम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डायनामिक रैम। रैम का फुल फॉर्म आप जानते होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डायनामिक रैम। एसएसआई का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और जो WLL का फ़ोन है, जो WLL का जो फुल फॉर्म है, पहले आपने WLL फ़ोन फिक्स फ़ोन चलाए होंगे, उसका जो फुल फॉर्म है ये है वायरलेस लोकल लूप। बढ़ते हैं आगे हमारा यहाँ पर है VoLTE वोल्ट। इसको आजकल के जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं इसमें यही सिस्टम आ रहा है वोल्ट का। तो इसका जो पूरा नाम है, पूरा फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म है OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। AD का जो फुल फॉर्म है वो होगा एनालॉग टू डिजिटल। AMD का फुल फॉर्म होगा एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। ASCII का जो फुल फॉर्म वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो बेसिक का फुल फॉर्म है वो है बिगनर्स ऑल परचेज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बायोस का जो है BIOS, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। BIPS का देख लेते हैं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है। CAD का देख लेते हैं कैड का कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करते जाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए। तो CD का देख लेते हैं। CD का आप जानते होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहते हैं। CDR को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें लिखा जा सकता है। CD-ROM को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट कहते हैं इसको। कोबोल का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जो CPU का फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। और जो DAT का फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल ऑडियो ट्यूब। रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा DSN को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क। DVD का जो फुल फॉर्म है वो होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EEPROM का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। FAT का जो होगा वो होगा फाइल एलोकेशन टेबल। फोर्ट्रान का जो होगा वो होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और GHz इसको कहते हैं गीगाहर्ट्ज, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा गीगाहर्ट्ज। GPRS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा
जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS। आप पहले जो मोबाइल में इंटरनेट चलाते थे वो GPRS उसको कहा जाता था, तो उसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM का जो फुल फॉर्म है वो होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। आगे और देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। जो GUI है इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हैवलेट पैकार्ड। और जो HTML का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मॉड्यूल। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होगा। IC का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट है। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। JPEG का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और LCD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा LED को कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MIDI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MPEG का जो फुल फॉर्म है वो होगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। MS-DOS का जो फुल फॉर्म है वो होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NIC का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। PAN का आप जानते होंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज पर। जो PDF का जो फुल फॉर्म है उसको पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM का जो फुल फॉर्म है वो होगा स्टैटिक रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। TCP का जो फुल फॉर्म है वो होगा ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म यही पूछा गया था पिछली बार, URL और USB का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछले जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। URL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। UTF का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और WAN का फुल फॉर्म है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ये जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैसे एक WAN होता है जिसको वाइड एरिया जो बहुत लंबे ये बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला रहता है इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क WAN। एक होता है WLAN, इसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा XHTML को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटेंसिबल HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XML को क्या कहा जाएगा, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ईमेल का फुल फॉर्म आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके UPPCL एग्ज़ाम के लिए उससे एग्ज़ाम होने से कुछ दिन पहले आपके पूरे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।